गांव के बीचों बीच एक पुराना मंदिर है जिसकी दीवारें समय की गवाही देती हैं। कहते हैं वहां कथा सुनने से पाप कट जाते हैं और भागवत का पाठ आत्मा को शुद्ध कर देता है। इसी आस्था के नाम पर इटावा के दांदरपुर गांव में 21 जून से 27 जून तक भव्य भागवत कथा का आयोजन तय हुआ था। गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा निकली, गांव सज गया था। परीक्षित की भूमिका में जयप्रकाश तिवारी थे और कथावाचक के रूप में बुलाया गया था संत कुमार यादव को, जो छलदा औरैया से आए थे। एक सीधे साधे संत जो अपनी वाणी से लोगों को कृष्ण की कथा में डुबोने आए थे। लेकिन गांव को ये मंजूर नहीं था कि कोई यादव कथा सुनाए। जैसे ही उनका नाम और जाति सामने आए, मंदिर की भक्ति, पुरोहिती और परंपरा के नाम पर जाति का जहर फुंकारने लगा। आयोजकों को लगा कि उनका धर्म अपवित्र हो गया है और फिर शुरू हुआ एक सुनियोजित अमानवीय अपमान का कांड, जो सभ्यता की आत्मा को भी शर्मिंदा कर दे। संत कुमार को पकड़ लिया गया। किसी ने उनके बैग की तलाशी ली। 2 आधार कार्ड निकले। एक में नाम था मुकुटमणि अग्निहोत्री, दूसरे में मुकुट सिंह यादव। इसी आधार पर उन पर आरोप मढ़ा गया कि उन्होंने पहचान छुपाई, जबकि उन्होंने पहले ही आयोजकों को अपना असली नाम बता दिया था। लेकिन सच्चाई सुनने में किसी को रुचि नहीं थी। अब ये मामला आस्था का नहीं, जाति का बन चुका था। मंच पर जो होना था वो अपमान का नंगा नाच बन गया। कथावाचक को जबरन बैठाया गया। गांव के कुछ पुरुषों ने उनका सिर मुंडवा दिया। उनके बाल मंदिर की चौखट पर गिरते रहे और भीड़ तमाशबीन बनी रही। इसके बाद उन्हें एक महिला के पैरों में नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया गया। ये दृश्य कोई कल्पना नहीं बल्कि कैमरे में कैद हो चुका एक जीवंत नरसंहार था। आत्मसम्मान का, आत्मा का। भीड़ यही नहीं रुकी। कथावाचक के ऊपर कथित तौर पर पेशाब के छींटे मारकर शुद्धिकरण किया गया। कहा गया कि अब वो मंदिर में फिर से बोलने लायक नहीं रहे और अंत में उन्हें गांव से भगा दिया गया। एक संत जो कथा सुनाने आया था, उसे भगाया गया जैसे कोई अपराधी हो, सिर्फ इसलिए कि वो जन्म से यादव था। वीडियो वायरल हुआ। समाज का घिनौना चेहरा उजागर हो गया। पीड़ित संत कुमार यादव सपा सांसद जितेंद्र दोहरे और विधायक राघवेंद्र गौतम के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचे। शिकायती पत्र दिया गया। पुलिस हरकत में आई। 4 आरोपी गिरफ्तार हुए, बाकी की तलाश जारी है। इस बीच आयोजन के आयोजकों ने एक नया कथावाचक बुला लिया, सुखदेव मिश्रा। कथा चालू रही, भजन बजे, घंटे बजे, लेकिन वो मंच अब मूक था। वो धर्म अब शून्य था जो किसी को उसकी जाति के कारण अपमानित कर चुका था। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, जब हर कोई कथा सुन सकता है तो यादव कथा कह क्यों नहीं सकता? क्या कथा केवल एक जाति की बपौती है? उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वर्चस्ववादी ताकतों को सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है। यही कारण है कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों का अपमान अब आयोजनों का हिस्सा बनता जा रहा है। ये घटना सिर्फ एक कथा रोकने की नहीं थी। इस संविधान को, समानता के अधिकार को और इंसानियत को सरेआम नोचकर फेंक देने की घटना थी। भागवत कथा जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करती है, आज उसी कृष्ण के नाम पर किसी शूद्र की लीला मार कर दी गई। गांव की वो चौपाल अब भी वही है। मंदिर की घंटियां अब भी बजती हैं, लेकिन हवा में कुछ बदल गया है। अब वहां भक्ति नहीं, जाति की बदबू है। संत की जगह अब व्यवस्था पर सवाल खड़े हैं। क्या कोई कथा सिर्फ इसलिए अपवित्र हो जाती है क्योंकि कहने वाला पिछड़े वर्ग से आता है? क्या कृष्ण अब भी केवल ब्राह्मणों की कथा है? ये कथा नहीं, हमारे समय की सच्चाई और कड़वी सच्चाई है। जब तक समाज ऐसे सवालों से आंखें चुराता रहेगा, तब तक ना तो कथावाचक सुरक्षित रहेंगे, ना ही कथा पवित्र रह पाएगी।